स्टार्ट। कल हमने स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लिया था। आज उसी से डिराइव्ड एक क्वांटिटी समझनी है। और कल हमने ये समझा था कि वेलोसिटी जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। स्पीड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लेंथ को मेजर कर रहे हैं, रास्ते की लंबाई को मेजर कर रहे हैं। तो रास्ते की लंबाई को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह, जब आपकी प्लेस चेंज हो गई है, तो किस डायरेक्शन में आपकी प्लेस चेंज हुई है ये यहाँ पर डायरेक्शन बताना जरूरी है। इसलिए वेलोसिटी एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, और स्पीड जो है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं बताने की। तो इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, आपको पता ही है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन वाली, और स्केलर क्वांटिटी मतलब विदाउट डायरेक्शन वाली। तो स्पीड क्या है? स्केलर। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा वीडियो नंबर 4 आ गया है, मोशन चैप्टर का। मोशन चैप्टर का आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का मतलब है आप एक सेकंड में कितना दूर जा रहे हो। एक सेकंड में अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर जा पा रहे हो, वो वेलोसिटी है। ठीक है, मैं अपने घर से चलना शुरू करता हूं, एक सेकंड बाद, कितनी देर बाद? एक सेकंड बाद अपने घर से इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपने घर से मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ, बी पॉइंट बी पे पहुंच जाता हूँ एक सेकंड बाद, जो 5 मीटर दूर है। अभी मेरी वेलोसिटी कितनी हुई? अभी मेरी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 5 मीटर दूर में जा सकता हूँ। लेकिन ये तो मैं चल के गया था। अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूं, क्या करूं? दौड़ना शुरू कर दूं बी पॉइंट से ही आगे इसी डायरेक्शन में, अब मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा। अब यहां से जब आगे बढ़ूंगा तो मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा, और दौड़ते दौड़ते पॉइंट सी पे पहुंचूंगा। पॉइंट सी जो है वो 12 मीटर दूर है, और यहां तक जाने में मेरे को लग जाएंगे 2 सेकेंड। कितनी देर लगेगी? 2 सेकेंड। दौड़ के गया ना मैं। तो यहां पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी? यहां में मेरी कैपेसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, कि मैं एक सेकंड में इतनी दूर जा सकता हूं। लेकिन जब मैंने दौड़ना चालू कर दिया तब तो मेरी कैपेसिटी बढ़ गई ना। अब मैं एक सेकंड में ज्यादा दूर जा पा रहा हूं। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 सेकंड में 12 मीटर जा सकता हूं, तो एक सेकंड में कितना मीटर जा सकता हूं मैं? कैसे पता करोगे? डिवाइड कर दोगे। 12 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? ये मेरी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले मेरी कैपेसिटी कम थी, फिर मैंने खाना खा लिया, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, अब मेरी कैपेसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मेरी कैपेसिटी में चेंज आया। क्या हुआ? वेलोसिटी में, यानी कैपेसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज। फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर हमें कुछ पढ़ना हो तो हमें चेंज ही पढ़ना होता है। किस किस क्वांटिटी में कब कब क्या क्या चेंज आ रहा है, बस हम लोग यही पढ़ते हैं फिजिक्स में, और कुछ भी नहीं पढ़ते। मोशन कुछ भी नहीं है अपने आप में, बस चेंज है। मूवमेंट या मोशन क्या है? प्लेस का चेंज होना, जगह का चेंज होना, डिस्टेंस का चेंज होना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, यही तो मोशन है। तो कुल मिला के हम चेंज को ही फाइंड आउट करते हैं। कहाँ चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, वो चेंज टाइम पर कितना डिपेंड कर रहा है, बाकी चीज पे कितना डिपेंड कर रहा है, वो चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी पे कितना डिपेंड कर रहा है। तो चेंज पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में जनरली। अभी एक्सेलरेशन को समझते हैं। आपने यहां ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी में चेंज आया, 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। क्या आया? वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर मैंने कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया। ठीक है सर, एनर्जी ड्रिंक पी लिया तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने में, जो कि 18 मीटर दूर है,
कितना मीटर दूर है, 18 मीटर, वो मैंने 2 सेकंड में कवर कर लिया। अब तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया, अब तो कैपेसिटी और बढ़ गई। अब कैपेसिटी कितनी हो गई, अब मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पता करो। 2 सेकंड में 18 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, 9 मीटर, तो 9 मीटर पर सेकंड, ये मेरी तीसरी वेलोसिटी है। फिर वेलोसिटी में चेंज आया, फिर से चेंज आया। पहले वेलोसिटी 5 थी, 5 से 6 हो गई, फिर 6 से 9 हो गई। तो वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, मेरी वेलोसिटी में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये चेंज कैसा है, ये पॉजिटिव चेंज है, बढ़ता हुआ बढ़ रहा है। 5 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया। समझ में आया? क्या समझ आया कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है कि हमेशा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या सर वेलोसिटी में जो चेंज आया वही एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज आया वो एक्सेलरेशन नहीं है। यहां पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 5 से 6 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ठीक है, यहां पर कितना चेंज हुआ, 6 मीटर से 9 मीटर हो गया, मतलब चेंज कितना आया, चेंज कैलकुलेट करो कितना चेंज आया, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया, पॉजिटिव चेंज है। 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया, पॉजिटिव चेंज है। ये जो चेंज निकला ये एक्सेलरेशन नहीं है। ये जो चेंज है ये टाइम पर कितना डिपेंड करता है वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। किसको बोलेंगे एक्सेलरेशन? कि जो आपका जो चेंज है, ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, जितना भी आ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, जितना भी चेंज आ रहा है वेलोसिटीज में, वो चेंज किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। वो जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ आया?